राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं और रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अनुपमा में आज बड़ा मज़ा आने वाला है क्योंकि अभी तक आपने दो सौतनों को भिड़ते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार दो मेल सौतन भिड़ने वाले हैं। अरे हम अनुज और दीपू की बात कर रहे हैं। अब दोनों ही अनुपमा के पीछे पागल हैं और इस चीज़ को लेकर आज होगा बवाल। वही ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभीरा दादीसा के जाल में फंस चुकी है और ऐसी फंसी है अब अरमान को भी उस पर गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो तो 3 महीने तक तलाक नहीं चाहता था, लेकिन अभीरा के झूठ ने सारा कांड कर दिया। लेकिन ये सब अभीरा ने अपने लिए नहीं बल्कि माधव और विद्या के लिए किया है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी की जिंदगी में बड़ा मोड़ आने वाला है क्योंकि हरनी को होश आ गया है और रीवा की सगाई होते होते रह गई है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या खास होने वाला है। अनुपमा में एक अनार 100 बीमार, यानी अनुज अनुपमा से प्यार करता है और दीपू प्यार करने को मजबूर हो गया है और आज तो वह अंगूठी लेकर अनुपमा के पास पहुंच गया है और अपने दिल की बात कह भी दी है, लेकिन अभी तक अनुपमा का जवाब नहीं आया। वहीं अनुज को सांस नहीं आ रही है कि भाई अनुपमा ने आखिर क्या जवाब दिया होगा। अब बेचारा दिल जले की तरह तड़प रहा है। लेकिन आगे आने वाला एपिसोड बहुत मजेदार होने वाला है। लेकिन आज होता ये है कि अनुपमा होटल की ओपनिंग में अनुज और बाकी सभी लोगों को न्योता देती है तो अनुज तो खुशी के मारे हाँ कर देता है। अब श्रुति भी अनुज के साथ चिपक लेती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि अनुज अकेला जाए। वहीं शाह परिवार में डिम्पी और टीटू की शादी तय हो गई है, लेकिन वनराज खुश नहीं है और वो टीटू पर इल्ज़ाम लगाता है कि उसकी वजह से अंश की तबीयत खराब हो गई है, लेकिन टीटू साफ कर देता है कि भाई उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वहीं सभी लोग होटल की ओपनिंग में धूमधाम से डांस करते हैं और यशदीप भी अनुपमा के लिए अंगूठी लेकर आया है जो अनुज के हाथ लग गई है। अब यशदीप और अनुज के बीच बहस होती है और अनुज को सच पता चल जाता है कि यशदीप अनुपमा को प्रपोज करने वाला है। अब वो सवाल करता है कि क्या अनुपमा को ये पता है, लेकिन दीपू कहता है कि अभी तक नहीं पता, लेकिन जल्द ही पता चल जाएगा और मुझे अनुपमा से प्यार के बदले प्यार नहीं चाहिए, सिर्फ उसका साथ चाहिए। अब अनुज दिल जले आशिक की तरह तड़प रहा है और बेचैन हो रहा है, जबकि खुद श्रुति को साथ लेकर घूमता है। जिसके बाद होती है तोशु की एंट्री। तोशु आते ही अनुपमा से बदतमीजी करता है और फिर उससे नौकरी की बात करता है। अब अनुपमा बताती है कि भाई उसे एक वेटर की जरूरत है तो तू वेटर का काम कर ले। अब ये सुनकर तोशु हैरान हो जाता है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अनुपमा के जवाब का इंतजार है कि भाई वो यशदीप को हाँ करती है या ना। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान और अभीरा के रिश्ते में भयंकर मोड़ आ गया है क्योंकि दादीसा ने ऐसी चाल चली है कि मजबूरन अभीरा को पहली बार दादीसा की बात माननी पड़ी है, लेकिन ये बात अरमान को पसंद नहीं आई। अब अभीरा ने कोर्ट में गवाही दे दी है कि भाई दोनों की शादी जबरदस्ती हुई है जिससे तलाक 15 दिन में ही खत्म हो सके। हालांकि अब देखना होगा कि अरमान क्या करता है और क्या अभीरा दादीसा के पैसों से भरा चेक लेती भी है नहीं। आज होता ये है कि दादीसा ने अभीरा को नहले पर दहला दे दिया है और उसकी बोलती बंद कर दी है। अब पहली बार ऐसा हुआ है जब अभीरा को दादीसा के सामने झुकना पड़ा है। अब दादीसा शर्त रखती है कि अगर वो कोर्ट में बोलती है कि उसकी और अरमान की शादी जबरदस्ती हुई है तो वो माधव और विद्या को मिलाने में उसका साथ देगी। अब ये सुनकर अभीरा शांत हो जाती है। इसके साथ ही वो अभीरा को एक चेक भी देती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान भी फूफासा को कोर्ट में झूठी गवाही देने से मना कर देता है। वो कहता है कि 3 महीने बाद तो अलग होना ही है, तो इतनी जल्दी क्यों करना। वहीं अभीरा कंफ्यूज है कि अब करना क्या है क्योंकि उसे लग रहा है कि अरमान तो उसे प्यार करता नहीं और तलाक तो वैसे भी आज नहीं तो कल हो ही जाना है। अब वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से माधव और विद्या का रिश्ता खराब हो। अब इसी बीच अरमान फूफासा वाली बात अभीरा को बताने के लिए आता है, लेकिन तभी माधव के पैर में चोट लग जाती है और विद्या उसका ध्यान रखती है। अब ऐसे मौके पर दादीसा विद्या और माधव को एक ही कमरे में रुकने का आदेश दे देती है। अब दादीसा तो अभीरा की बात मान रही है और अब बारी है अभीरा की, लेकिन अरमान ने तो साफ कर दिया है कि भाई वो अपनी शादी का मजाक बनने नहीं देगा। लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा कोर्ट में गवाही दे देगी कि दोनों की शादी जबरदस्ती हुई है। अब ये सुनकर अरमान अभीरा पर चिल्लाता है, लेकिन वो बिना जवाब दिए ही जाने वाली है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सभी और ईशान दोनों की जिंदगी बदलने वाली है क्योंकि हरनी को होश आ गया है और रीवा और ईशान की सगाई होते होते रह गई है। मतलब हम आपको बता दें कि एक बार फिर रीवा का कटने वाला है क्योंकि ईशान के ख्यालों में आज भी सभी है।
लेकिन आज होता ये है कि एसपी सूर्य प्रकाश सभी की दुकान पर चाय पीने आ जाते हैं और सभी से बातें करते हैं। वो उसकी परीक्षा लेते हैं और उससे भी सवाल पूछते हैं। अब एसपी सूर्य प्रकाश को देखकर पूरे कॉलेज के बच्चे वहीं इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन यशवंत तो एसपी के स्वागत की तैयारियों में लगा है और एसपी सभी की परीक्षा ले रहा है। अब सभी ने भी परीक्षा पार कर ली है और एसपी का दिल भी जीत लिया है, लेकिन ईशान को तो लग रहा है कि ये सब सभी ने जानबूझकर किया है और उसे घसीटते हुए तलाक की बात करता है और कहता है कि पेपर पर साइन करो और मामला खत्म करो। वहीं दूसरी तरफ सुरेखा ने घर पर ईशान और रीवा की सगाई की तैयारी कर ली है और रीवा ने तो ईशान को अंगूठी पहना भी दी है, लेकिन ईशान के मन में सभी के ख्याल आ रहे हैं। अब वो जैसे ही रीवा को अंगूठी पहनाता है तो अस्पताल से फोन आता है कि हरनी को होश आ गया है। अब अंगूठी छोड़ ईशान तो हरनी के पास पहुंच गया है। वहीं आगे आने वाले एपिसोड में ईशान अपनी जान पर खेलकर सभी की जान बचाने वाला है और अपना ही हाथ जलाने वाला है। अब देखना होगा कि भाई रीवा किस उंगली में अंगूठी पहनाएगी, क्योंकि ईशान का हाथ तो जल गया है। तो ये तो थी दोस्तों आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।